मैं CA SS कादरी, a practicing chartered accountant under the name and style of SS कादरी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पटना। एक बार आपके लिए फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट वीडियो, इसको सुनना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज का जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली कंपनी के लिए है। कंपनी यानी जो कंपनीज़ एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है उनके लिए ये वीडियो है। एक कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पे डिफरेंट फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। उसमें से एक फॉर्म है फॉर्म DPT-3। DPT का मतलब होता है डिपॉजिट। ये 2019 से अप्लीकेबल है और इसका जो लास्ट डेट होता है हर साल वो 30 जून होता है। इस साल भी 30 जून 2024 इसका लास्ट डेट है डिपॉजिट DPT-3 फॉर्म फाइल करने का। ये DPT-3 फॉर्म क्यों फाइल किया जाता है? ये डिपॉजिट के सिलसिले में फाइल किया जाता है। दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है और दूसरा नॉन एग्जम्प्टेड डिपॉजिट। जो नॉन एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है वो इनफैक्ट डिपॉजिट ही है, और जो एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है उसमें डिफरेंट डिपॉजिट्स तो इनफैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे कोई कंपनी अगर लोन लेती है, लोन फ्रॉम कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम अदर कंपनी और लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है और अदर इंफॉर्मेशन भी उसमें फ़ाइल किया जाता है। तो ये जो लोन है इसको भी डिपॉजिट कहते हैं, लेकिन ये एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है। ये एक एग्जांपल मैंने बताया। वो DPT-3 फॉर्म अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करके कंपनी और फाइल करती है और करना चाहिए। इसमें किस कंपनी के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं है? तो 4 ऐसी कंपनी जिनके ऊपर DPT-3 फॉर्म अप्लीकेबल नहीं है। एक गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी बैंकिंग कंपनी, तीसरी नॉन बैंकिंग कंपनी NBFC जिसको कहते हैं, और चौथा जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देते हैं। इनके अलावा सबके ऊपर DPT-3 अप्लीकेबल है। तो जो भी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, बिग कंपनी, जो भी कंपनीज़ हैं, सबको चाहिए कि DPT-3 फॉर्म 30 जून तक फाइल कर दें। और इस फाइल करने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट से ही होगा, यानी कैश बुक लेजर जो मेंटेन होता है, कंपनी जो मेंटेन करती है उसके हिसाब से वो फाइल होता है। उसमें जो डेटा जाएगा, जो अमाउंट, जो फिगर जाएगा, वही फिगर ऑडिटेड बैलेंस शीट में भी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि DPT-3 में कुछ और फिगर चला गया और ऑडिटेड बैलेंस शीट में कुछ और फिगर चला गया। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ब्लंडर होगा और इसमें ऑडिटर को भी नोटिस आएगी और कंपनी को भी नोटिस आएगी मिसमैच की। इसलिए ये ध्यान रखें कि कभी भी जो भी DPT-3 फॉर्म फाइल करें उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो, ऑडिटेबल हो। उसमें कहीं जो फिगर जाना है DPT-3 में वो फिगर सेम एज इट इज़ बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो DPT-3 फॉर्म, चूँकि होता क्या है कि छोटी कंपनी के केस में या छोटे शहरों में जो फॉर्म DPT-3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाती है कंपनी टाइम पे, और ऑडिट जनरली अगस्त या सितंबर में कंप्लीट होता है। तो जब ऑडिट सितंबर वगैरह में कंप्लीट होगा तो ऑब्वियस है कि 30 जून के डेट पे DPT-3 फॉर्म कैसे फाइल होगा, क्योंकि DPT-3 का ड्यू डेट जो है वो 30 जून है और AGM कंडक्ट करने का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। और उसी उस 30 सितंबर को यानी AGM डेट पे ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो अडॉप्ट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न उसके बाद फाइल होता है, और जो एनुअल फॉर्म AOC-4 MGT-7 MGT-7A है तो ये सब फाइल होता है। तो इसमें जो फिगर जाता है वही फॉर्म, वो फिगर DPT-3 में भी रहना चाहिए, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट होना चाहिए। अब ये इशू है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर जिनका कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो 30 जून तक फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 30 जून तक अगर नहीं फाइल कर पाते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि 30 जून के बाद जो लेट फ़ी है 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स और 12 टाइम्स, यानी टोटल 13 गुना, यानी एक फॉर्म अगर कोई DPT-3 का फॉर्म फाइल करने के लिए कंपनी को 500 देना पड़ता है, तो लास्ट जो उसका अमाउंट है 13 टाइम्स वो उसको देना पड़ेगा 6,500 रुपये। तो एक तो ये है, ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन के ऊपर।
2 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 6 टाइम्स भी हो सकता है, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स भी हो सकता है, और एक फ़ीस होती है बाहर कैप। इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि कंपनी के ऊपर और उसके हर एक डायरेक्टर के ऊपर 5,000 फ़ाइन लगेगा, सबके ऊपर अलग अलग। यानी अगर कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो एक कंपनी के ऊपर और 3 डायरेक्टर के ऊपर चार फ़ाइन लगेगा, 5,000 ईच। तीसरा क्या है कि अगर फाइल नहीं करते हैं टाइम पे तो 1 जुलाई से 500 पर डे पेनल्टी लगना है कंपनी के ऊपर और उसके डायरेक्टर के ऊपर। तो ये थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को ये चाहिए कि टाइम पे फॉर्म DPT3 फाइल कर दिया जाए। और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि स्मॉल जो सिटीज़ हैं या कुछ छोटे बिजनेसमैन हैं या कुछ लोग ऐसा है कि ऑफिस मेंटेन प्रॉपर नहीं करते हैं, अकाउंटेंट नहीं रखते हैं, प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं रखते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ख़तरे की घंटी है कि फ्यूचर में तो नोटिस आएगी और पेनल्टी देना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा कि GST जब 2017-18 में आया था तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि चलिए फ़र्स्ट टाइम है, नोटिस नहीं आएगी और उसके बाद पेनल्टी फ़ाइन गवर्नमेंट नहीं लेगी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि 2017-18 से स्क्रूटनी स्टार्ट हो गई और लोगों को लेट फ़ी और फ़ाइन और पेनल्टी और टैक्स जो लायबिलिटी बन रही थी, इंटरेस्ट वगैरह सब देना पड़ा। लाइक मैनर में आने वाले 2-3 सालों में गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सारे पेनल्टी वसूल कर लेगी। इसलिए कंपनी को ये चाहिए कि एक अच्छी ऑफिस मेंटेन करें, एक नॉलेजेबल अकाउंटेंट को रखें, उसको ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ फ़ाइल करना है और कब फ़ाइल करना है। एक हमने पूरा चार्ट तैयार किया था जो उसको अपलोड किया, भेजा था कि आप लोग देख लें कि पूरे साल में कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे कौन कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये लिस्ट बनी हुई है। तो बाहर कैब तो एक नॉलेजेबल अकाउंटेंट रखिए। जितना अकाउंटेंट को आप सैलरी देंगे उससे ज़्यादा आप फ़ाइन या पेनल्टी बचा लेंगे, और नहीं तो फ्यूचर में आपको फाइनल पेनल्टी देना ही होगा जो अकाउंटेंट के सैलरी से मेनी टाइम्स मोर होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रोफेशनल का काम है एक बार इंटीमेट कर देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन हम लोग अवेयर करा देते हैं बिजनेसमैन को, कंपनीज़ को, ताकि वो इस फॉर्म को फाइल करें और डिफरेंट अदर फॉर्म्स को भी फाइल करें टाइम टू टाइम। इसलिए DPT3 का ड्यू डेट 30 जून है। आप लोग उसको टाइम पे फाइल कर दें और उसी वक्त फाइल करें जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो, ताकि जब ऑडिट हो तो उसमें जो फिगर है वो DPT3 के फिगर से मिसमैच नहीं हो। बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच।